पोस्ट डालती हैं रेल दिया जाएगा और बाहुबली को ठेल दिया जाएगा। आधे घंटे के आईटी टीम के रिलाई में तो हालत खराब हो गया आपसे लेकर आपके अकाउंट तक का। रेलना जानती हैं आप? दोबारा स्टेटमेंट दीजिएगा तो बढ़िया से रेला जाइएगा। का तुमको नहीं बचाएगा यदि दोबारा हमारे ब्रह्मेश्वर मुखिया जी या किसी भी महापुरुष के लिए इस तरह का शब्द का इस्तेमाल की तो राख लगाकर जीव उखाड़ लेंगे। तो माफी नहीं मांगा है, गलत बातों को आप लोग प्रचारित मत कीजिए। मैं हूं सारिका पासवान, एक दलित समाज की बेटी हूं, तो आप मेरी साड़ी और साया उतारने की बात करते हैं, तुम अपनी मां की साड़ी साया उतारने की बात क्यों नहीं करते हो? आरजेडी वाले ऐसा दोगलाई खेलते हैं कि भाई साहब समझ में नहीं आता है। ब्राह्मण भूमिहारों के द्वार पर वोट मांगने चले जाते हैं, लेकिन जब बात इस सब आती है तो ऐसा लगता है उनका भूमिहार नेता, ब्राह्मण नेता, चाहे ऐसा कोई राजपूत नेता जो है उन लोग गान मार रखा है। लेकिन तुम्हारी औकात क्या है? बावन अभियान चलाते हो, साइको में तुम गाली देगा हमारे बेटे बहन को। नमस्कार। स्वर्णलोक के भगवान कहे जाने वाले ब्रह्मेश्वर मुखिया जी के बारे में अभद्र टिप्पणी करने वाली सारिका पासवान को उसी के भाषा में जवाब देने वाले आशुतोष कुमार भूमिहार, जो आपको 2 मिनट में समझाता हूँ पूरा मामला क्या है। पूरा मामला ये है कि भूमिहार के भगवान जो है, स्वर्णलोक के भगवान जो है ब्रह्मेश्वर मुखिया जी के बारे में सारिका पासवान एक रिपोर्टिंग के दौरान कहती है कि ब्रह्मेश्वर मुखिया मुर्दाबाद। और ब्रह्मेश्वर मुखिया को आपको पता ही होगा कि स्वर्ण के कुछ नेता ही नहीं, स्वर्ण के जितने भी लोग हैं जो भी हमारे धरती पर भूमिहार होंगे, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, लाला, ये सब जो लोग हैं, या फिर अन्य जाति में भी लोग, बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं भगवान ब्रह्मेश्वर मुखिया जी को भगवान के रूप मानते हैं और ब्रह्मेश्वर मुखिया जी को अपना यूथ आइकन मानते हैं। क्योंकि ब्रह्मेश्वर मुखिया जो अपने ज़माने में जो स्वर्णों के लिए जो कर दिए हैं वो और किसी के करने का बस का बात नहीं है। आपको पता होगा ब्रह्मेश्वर मुखिया के बारे में, ब्रह्मेश्वर मुखिया जी के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार इंटरनेट पर सर्च मार कर देख लीजिएगा। वहीं कुछ लोग ब्रह्मेश्वर मुखिया को जो है हत्यारा भी मानते हैं, कहते हैं कि इतने लोगों का हत्या किया था। लेकिन देखिए, जब धरती पर जुल्म होता है तो उस जुल्म को ढाने के लिए भगवान किसी न किसी को भेज देता है। उस समय में उसका कार्यकाल के अगर बात को आपको जानना है तो बूढ़े बुजुर्ग लोगों से आप उसका कार्यकाल के बारे में जान सकते हैं। आपके घर में या फिर अगल बगल में आपको पता होगा, जो कोई भी घूमता फिरता इंसान होगा, जिसको भी मार्केट माहौल का पता होगा, जो भी जो है समाज से जुड़ा हुआ इंसान होगा, आपको बता देगा उसके बारे में कि ब्रह्मेश्वर मुखिया किस टाइप के इंसान थे। चलिए अब बात कर लेते हैं सारिका पासवान के बारे में। सारिका पासवान जो है एक आरजेडी की कार्यकर्ता है और आरजेडी के कार्यकर्ता होने के साथ साथ जो है उसका छवि जो है धूमिल करते हुए लोग उसके बारे में बहुत सारे अफवाह बनाते हैं और बहुत सारे किस्म का उनका वीडियो वायरल होता रहता है दिन प्रतिदिन। कुछ लोगों का मानना है कि सारिका पासवान जो है अपने पति को छोड़ करके किसी अन्य इंसान के साथ में जो है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला खेल में खेल रही है और उसका उम्र जो है 35 से 40 साल का होगा। आपको पता ही है कि 40 साल की औरत अगर किसी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या खेल खेलो भी हमारे बिहार में रहकर तो उसका छवि जो है किस टाइप का लोग देखते हैं। सारिका पासवान पिछले दिनों जो है अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से जो है जो नहीं बोलना चाहिए आशुतोष कुमार को बोली थी। आशुतोष कुमार के साथ साथ ब्रह्मेश्वर मुखिया जी के बारे में भी अभद्र टिप्पणी की थी और उसी के भाषा में जो है आशुतोष कुमार उसको समझा दिए। भूमिहार का नेता आशुतोष कुमार जी जो है उसी के भाषा में उसको समझा दिए तो लोगों को बुरा लग गया। और हाँ, एक बात तो हम कहना भूल ही गए आरजेडी वालों से। आरजेडी वाले ऐसा दोगलाई खेलते हैं कि भाई साहब समझ में नहीं आता है। ब्राह्मण भूमिहारों के द्वार पर वोट मांगने चले जाते हैं, लेकिन जब बात इस सब आती है तो ऐसा लगता है उनका भूमिहार नेता, ब्राह्मण नेता, चाहे ऐसा कोई राजपूत नेता जो है उन लोगों का गान मार रखा है। लेकिन आपको सबको चाहिए, नेता आप सबके लिए हैं तो नेता परिपक्ष में होकर के आपको बात ऐसा करना चाहिए जो सबके मान सम्मान का किसी का ठेस ना पहुंचाए और सबके हित में बात हो। लेकिन ये लोग जो हैं किसी के ऊपर ऐसा टिप्पणी कर देते हैं, किसी को ठेस पहुंचे, कोई भाड़ में जाए, किसी को कोई मतलब नहीं होता है। बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस सारिका पासवान और आशुतोष कुमार जी के बारे में और आरजेडी के बारे में क्या सोच है, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप दिल के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।